नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों आपका बीएससी एजी का कोर्स कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसका जो लेक्चर नंबर 6 है वो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में जो है, चूंकि हम फंक्शनल ग्रामर स्टार्ट किए हुए हैं, तो लेक्चर नंबर 5 में भी हमने फंक्शनल ग्रामर डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 6 में भी वही देखेंगे, ठीक है, चूंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये वही कोर्स है जिसका जो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के 2023-24 के, तो उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बार बार उसमें समस्याएं आ रही हैं। कभी ये तो है कि नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, कभी कोई समस्या है, कभी मिड टर्म का नंबर नहीं चढ़ा है, कभी जो साइन वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। तो छात्र हित में सभी को हमेशा जो है तत्पर रहना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो छात्र हित में हो। अभी जो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो थर्ड सेमेस्टर में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का जो यहाँ पर रिजल्ट में मेंशन है, काफ़ी जो है वहाँ पर दिक्कतें, विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को यही प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी छात्र हित में उसको हम सही करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर, ठीक है, चूँकि काफ़ी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब गोरखपुर सिटी चुकी है, जब से सीबीसीएस यहाँ पर लागू हुआ है 2021 से, 2021-22 के सत्र से, तभी यहाँ पर रिजल्ट में, मार्कशीट में हर वर्ष कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। इससे पहले भी छात्र जो हैं वो प्रोटेस्टिंग कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में, फिर भी बार बार गलती हो रही है। तो जब गलती एक बार हो तो वो गलती कहलाती है, दो बार हो तो गलती कहलाती है, बार बार गलती हो तो हमारे यहाँ एक शब्द बोलते हैं, तब उसको मन बढ़ई कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनका मन बढ़ चुका है, ठीक है, तो उसको कम करना पड़ेगा। नोट यहाँ चलिए अब उसके आगे से मैं यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट नंबर 2 में क्या है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हों तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, जैसे कि यहाँ पर वाक्य आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हुए हो तो अंत वाला जो वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, अंत वाला मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसा यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई हैव बीन रीडिंग, तो यहाँ पर देखिए हैव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और जो रीडिंग है लास्ट वाला ये हो जाएगा आपका यहाँ पर मेन वर्ब। तो लास्ट वाला जो है वो रहेगा आपका मेन वर्ब, बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार से एग्जांपल है, आई हैव बीन अ टीचर, तो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है और बीन जो है वो मेन वर्ब है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स में देखेंगे सकर्मक एंड अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो मेन वर्ब्स के दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। तो जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया बोलेंगे। यानी द वर्ब used with an object is called a transitive verb, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, राम ईट्स राइस, ठीक है, तो इसमें ईट्स जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। आई लव यू, तो लव इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। ही हैज़ हेल्प्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई का मदद किया या सहायता किया, तो इसमें हेल्प्ड हो जाएगा। आई नो दिस, मैं इसे जानता हूँ, तो इसमें लो हो जाएगा, सॉरी नो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। माई ब्रो, यहाँ पर ब्रदर है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। माई ब्रदर हैज़ रीड द बुक, ठीक है, रेड यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर रेड इसको बोलेंगे। आई लिक दिज, ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई लिक दिज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, तो इसमें भी जो लिक है वो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। फिर इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया में, तो जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हुआ हो वह इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो वहाँ पर इनट्रांजिटिव है। यानी द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल में जैसे आई ईट, तो इसमें ईट हो जाएगा। आई गो टू स्कूल, तो गो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। राम वॉक्स इन द फील्ड, तो इसमें जो है वॉक हो जाएगा, ठीक है। आई स्लीप, ठीक है, आई स्लीप, तो इसमें स्लीप हो जाएगा। आई रैन फास्ट, तो इसमें रैन हो जाएगा, ठीक है। ही गेट्स अप,
एट 5 o'clock, तो इसमें गेट्स अप हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से प्रैक्टिस में देखिए वही हमने चीज़ें यहाँ पर लिखा हुई हैं कि आई ईट, तो इसमें ईट ट्रांजिटिव वर्ब है। आई ईट अ मैंगो, ईट इसमें इंट्रांजिटिव है। सी रीड्स, तो इसमें जो रीड्स है वो ट्रांजिटिव है। सी रीड्स अ बुक, तो इसमें रीड्स इंट्रांजिटिव है, ठीक है। द बेल रैंग लाउडली, तो इसमें रैंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। द पेन रैंग द बेल, नहीं 1 सेकेंड, थोड़ी गलती, पियोन है, पियोन मतलब चपरासी होता है। द पियोन रैंग द बेल, तो रैंग जो है इसमें इंट्रांजिटिव है। बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, तो इसमें फ्लाई जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। उसके बाद से बॉयज फ्लाई काइट, ठीक है, तो इसमें जो है आपका फ्लाई जो है वो इंट्रांजिटिव है। आई स्पीक टू लाउडली, तो इसमें इंट्रांजिटिव है जो स्पीक है। आई स्पीक ट्रूथ, तो इसमें ट्रांजिटिव है ट्रूथ स्पीक, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका इसी में है, तो वो टॉपिक देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट व वर्ब के बीच तालमेल यानी एग्रीमेंट आवश्यक है, अर्थात वर्ब का वही नंबर या पर्सन होता है, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थात वर्ब का वही नंबर या पर्सन होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। इसलिए किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि सब्जेक्ट का नंबर व पर्सन क्या है। इसलिए इसके लिए सब कुछ नियम निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पर, जब नाउन के अंत में एस या यस लगता है तब वह प्लूरल हो जाता है, परंतु जब वर्ब के अंत में एस यस लगता है तब वह सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए, नाउन प्लस एस या यस तो प्लूरल, वर्ब प्लस एस या यस तो सिंगुलर, एक वचन एक द्विवचन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। ये आपके नाउन में है, वर्ब में यहाँ पर प्लूरल है और वर्ब में सिंगुलर है, ठीक है। तो नाउन में जैसे काऊ है तो इसका जो प्लूरल काउज हो जाएगा, ठीक है। नाउन में बॉय है तो प्लूरल में यहाँ पर बॉयज हो जाएगा। नाउन में बेंच है तो प्लूरल में बेंचेस हो जाएगा, प्लूरल में, ठीक है। वर्ब में प्लूरल में अगर गो है तो सिंगुलर में गोज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है। जब उसमें एस या यस जुड़ता है तो वह सिंगुलर हो जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि और क्लियर हो। देखिए यहाँ पर सिंगुलर, हाँ सिंगुलर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है वर्ब, ठीक है, और यहाँ पर प्लूरल प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए द बॉय रीड्स, यहाँ पर है द बॉय रीड। द काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पर है काउज गिव मिल्क। दिस पेन इज रेड, दिज पेन्स आर रेड। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। यहाँ पर अ नहीं लगेगा क्योंकि एक हो जाएगा तब। ही वॉज गोइंग, दे वेयर गोइंग। सी वॉज रेडी, दे वेयर रेडी। राम प्लेज क्रिकेट, तो इसका चूंकि नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ बातें यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला नोट ये है कि सिंगुलर है परंतु इसके साथ प्लूरल नंबर के वर्ब यानी हैव, ईट, लाफ, रन एटसेट्रा का प्रयोग होता है। जैसे आई ईट एन एप्पल, आई हैव अ डॉग, आई हैव ईटेन, आई लव टू सिंग, आई लव माई फ्रेंड्स, आई हैव बीन स्लीपिंग। ओके, यहाँ पर देखिए नोट नंबर 2 में कि यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के बदले भी होता है और प्लूरल नाउन के बदले भी, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, यू वेयर माई फ्रेंड, यू वेयर माई फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए तीसरा नोट ये है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या वाक्य के सब्जेक्ट में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, लिटिल और लिटल इत्यादि प्रयुक्त रहे हों शब्द तो वर्ब सिंगुलर नंबर के रूप में बंद होता है। जैसे ईच बॉय हैज़ अ पेन, नाइदर ऑफ देम इज कोली, एवरीवन वाज प्रेजेंट, आइदर वे इज सेफ, ठीक है, यानी दूसरा रास्ता सुरक्षित है। नो वन इज रेडी टू गो, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। नो बडी वॉज देयर, वहां पर कोई नहीं। मच हैज बीन सेड ऑन दिस, ठीक है, मच हैज बीन सेड ऑन दिस
एवरी बॉय एंड गर्ल वाज अवॉर्डेड। ओके, यहाँ पर नोट नंबर 4 में है कि बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, दीज, दोज, टू, देयर, फोर एटसेट्रा ऐसे जो शब्द हैं ये प्लूरल नंबर का बोध होता है इससे। अतः वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में या वाक्य के सब्जेक्ट में यदि ये प्रयुक्त रहें तो वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, हाँ, बोथ ऑफ देम क्वाली, 1 सेकेंड, तो हाँ देखिए यहाँ पर बोथ ऑफ देम क्वाली, मैनी बॉयज आर देयर, सेवरल, ठीक है, सेवरल एप्पल्स वेयर रॉटन, रॉट मतलब सड़ना, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सेब हैं वो सड़ चुके हैं, ठीक है। अ फ्यू पर्सन आर ऑनेस्ट, दोज आर योर बुक्स, 3 काउस आर ग्रेजिंग देयर। ओके, पांचवा यहाँ पर जो है नोट में, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज यानी एज वेल एज, एलोंग विथ, टू, एलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट या बिसाइड्स के द्वारा ज्वाइंट रहे तो वाक्य का वर्ब इन शब्दों से पहले प्रयुक्त होने वाले पद के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे ही एज वेल हिज चिल्ड्रेन। देखिए दोस्तों, फिर आगे यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल द प्लेयर्स विद द कैप्टन आर प्रेजेंट इन द फील्ड। ओके, ग्राउंड है, ठीक है। फिर आगे है द टेररिस्ट with his with all his group members was arrested। इस प्रकार से होगा। और एग्जाम्पल देखिए, he and not I has done it, उसने और मैंने ये नहीं किया है, ठीक है। he along with his friends is coming today, यानी वे अपने दोस्तों के साथ आज आ रहा है, ठीक है। छठे नियम में, यदि वाक्य में सब्जेक्ट में प्रयुक्त 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन को और नॉट, आइदर और नॉट या नाइदर नॉट से अलग किया जाए तो वर्ब अपने से सबसे नज़दीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होगा। जैसे आइदर यू आर हीज क्विल्टी, आइदर ही और नॉट आई एम गिल्टी, यहाँ पर गिल्टी है, गिल्ट है। ओके, आर यू और ही टू ब्लेम, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। ओके, देखिए यहाँ पर नोट नंबर 7 में, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट कुछ इस तरह से रहती है, नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस जो भी चीज। देखिए, द काउ ऑफ राम, the cows of Ram, the boys of this school, the water of these rivers। ओके, ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम वर्ब के अनुसार होता है। जैसे the cow of Ram is ill, the cows of Ram are ill, the water of these rivers is dirty, the honesty of the Chinese is doubtful। ओके, यहाँ पर देखिए फिर आगे क्या है 8वें नंबर में, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध होता हो तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब क्योंकि उनसे संख्या का बोध न होकर निश्चित मात्रा, माप या परिमाण का बोध होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 40 माइल्स is a long distance, 10 rupees was given to me, 10 hours is enough for the work, 5 tons of coal is needed for the work। ओके, फिर देखिए 9वें नोट में, जब 2 अंक एंड से संयुक्त रहते हैं तब उनके लिए प्रयुक्त वर्ब प्रायः सिंगुलर वर्ब में ही रहता है। जैसे 2 and 2 is 4। 10वें नोट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी, द ओल्ड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड हैव देयर ओन वे। ओके, 11वें नियम में यहाँ पर क्या होगा नोट में कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो एंड के साथ जुड़े रहते हैं, प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो। ऐसे वाक्यों का वर्ब का सिंगुलर रहता है, ठीक है, सिंगुलर रहता है क्योंकि उनसे सदा एक ही वस्तु भाव विशेष का बोध होता है, अलग अलग 2 वस्तुओं का नहीं। जैसे रिच एंड, ठीक है, रिच एंड करी इज माई, यहाँ पर यह थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, राइस एंड करी
इज़ माई फेवरेट डिश। मैं थोड़ा सा थका हूँ इसलिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ सही से। ब्रेड बटर इज़ अ रिच फूड। ओके, स्लो एंड स्टेडी विंस द, ठीक है, देयर रेस। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है। इसमें एक्सेप्शन यानी अपवाद का होगा। अंतिम वाक्य में वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है। 12वें नोट क्या होंगे? देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब्स उनसे असली सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होते हैं जो वाक्यों देयर के बाद प्रयुक्त होते हैं। जैसे देयर इज बॉय, बॉय इसमें असली सब्जेक्ट है। देयर आर बॉयज, इसमें बॉयज असली सब्जेक्ट है। देयर इज नो वन इन द बॉक्स। ठीक है, तो इसमें जो बुक है, ठीक है, वो यहाँ पर सिंगुलर नंबर है। देयर आर नो बुक्स इन द बॉक्स, तो बुक्स इसमें प्लूरल नंबर है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए 13वें नियम में कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल, किताब, देश व शहर के नाम हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बीमारियों के नाम, इसमें देखिए क्या है, जैसे आपका मिसलेस है, मम्प्स है, एट्सेट्रा। खेलों के नाम है, जैसे यहाँ पर आपका देखिए क्या है, तो बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, एट्सेट्रा। विषयों के नाम है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो इस प्रकार से फोनेटिक्स है, इस प्रकार से सब्जेक्ट है। ठीक है, देश व शहर के नाम पर तो यहाँ पर जैसे वेल्स है, एथेंस है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, एट्सेट्रा है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। चौथे में देखिए द, यहाँ पे सीजर्स यानी कैंची, ठीक है, स्पेक्टलेस इन चश्मा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ट्राउजर या पजामा, जिसको पतलून या पजामा बोलते हैं, टॉन्ग्स यानी चिमटा, शूज यानी जूते आदि। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे माई सीजर्स आर वेरी शार्प, इसमें आर जो है वो प्लूरल है। ठीक है, यानी जो मेरी कैंचियाँ हैं वो बहुत शार्प हैं, मैंने बहुत मतलब शार्प का शार्प ही होगा। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, हिज स्पेक्टलेस वेयर वेरी कॉस्टली, अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ बीन लॉस्ट, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन बॉट, तो इसमें हैज़ है। इस प्रकार से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर, इसमें 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो आज का लेक्चर वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है आपका कंप्लीट पीडीएफ, जो इस लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 आज का आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आज ही पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहाँ से अपने नोट्स बना के आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्रीथिंकर्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का कल्याण हो। ठीक है, और क्योंकि अब इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं 2023-24 में फर्स्ट सेमेस्टर के, उनकी तो दिक्कत हो ही गई है इस सब्जेक्ट में, तो वो सॉल्व भी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहें व्हाट्सएप ग्रुप से।